बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में चुनाव होगा, 6 और 11 तारीख को, जबकि 14 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर इस वक्त मौजूद हैं। सर, 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है और 14 तारीख तक नतीजे आ जाएंगे। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव? नहीं, ठीक है, लोगों को तो इंतज़ार था ही। सारा बिहार ये अपेक्षा कर रहा था कि जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा हो और चुनाव की तिथि सामने आए। लेकिन बिहार के जो मूड है वहाँ के मतदाताओं का, वो बदलाव चाहता है, तब्दीली चाहता है, और इसलिए जितना जल्दी चुनाव हो उतना बेहतर है। सर, तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार कौन होगा, चेहरा कौन होगा और साथ ही साथ क्या सीट शेयरिंग फार्मूला रहेगा, ये कब तक तय होगा? वो जल्दी तय हो जाएगा। हम लोग इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि एक बार चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा हो जाए, तो फिर बाकी जो प्रक्रिया है पार्टी के अंदर और गठबंधन के अंदर, वो हम लोग बैठ के कर लेंगे। एक सर, क्योंकि ओपिनियन पोल आने शुरू हो गए हैं और जो ओपिनियन पोल अभी तक आया है एबीपी न्यूज़ पर, उसमें ये कहा गया है कि 49% जो है वो एनडीए की तरफ झुकाव नज़र आ रहा है और 36% जो है वो महागठबंधन की तरफ आ रहा है। एक तरीके से मेजोरिटी जो है वो उधर नज़र आ रही है। देखिए, मैं इसको नहीं मानता हूँ। बिहार के अंदर जो बिहार के लोगों का मूड, जैसा मैंने कहा, कि बिल्कुल बदलाव के पक्ष में है। लोगों ने 20 साल जो नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार का कुशासन देखा है, उससे लोग परेशान हैं, उसमें तब्दीली चाहते हैं। क्योंकि पिछले 20 साल में न गरीबी कम हुई, न बेरोजगारी दूर हुई, न पलायन रुका, न भ्रष्टाचार कम हुआ, न महंगाई कम हुई। हर क्षेत्र में ये सरकार और ये डबल इंजन की हुकूमत पूरी तरह से विफल रही है। तो लोग तो बदलाव चाहते हैं। ये जो भी इस तरह की बातें कही जा रही हैं, मैं समझता हूँ उसमें कोई सच्चाई नहीं। जिस एसआईआर के मुद्दे को आपने सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में बनाया है, इस चुनाव में बनाया है, वोट चोरी का मुद्दा बनाया है, उसी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग कह रहा है कि अब पूरे देश भर में ये किया जाएगा। इस पर आपका क्या? देखिए, हमने एफआईआर का विरोध नहीं किया था, उसकी प्रक्रिया का विरोध किया था। उसका जो प्रोसेस जो अपनाया गया था वो गलत था। जिस जल्दबाजी में उसको लाया गया और जैसे तैसे लोगों के नाम काटे जा रहे थे, डिलीट किए जा रहे थे, उस प्रोसेस का हमने विरोध किया था। क्योंकि हमेशा मैं समझता हूँ कि हर विधानसभा चुनाव के पहले, हर पार्लियामेंट के चुनाव के पहले वोटों का रिव्यू होता ही है, कोई नई बात नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, तो इस पर लोगों को शक व शुबा हो रहा था। और इस बार राहुल जी, तेजस्वी जी और तमाम जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके दौरे के बाद और हमारा जो वोट अधिकार यात्रा के बाद, लोगों में वो एक चेतना आ चुकी है। लोग समझ चुके हैं और लोग इस बार वोट चोरी करने की कोशिश भी अगर होगी तो उसको रोकेंगे। सर, आखिरी सवाल, चेहरे के साथ जाएगा महागठबंधन? अगर जाएगा तो चेहरा कौन हो रहे हैं? अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो तरीका है कि जो लोग जीत कर आएंगे वो अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। जो बड़ी पार्टी होगी उसका मुख्यमंत्री होगा। वो कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।